नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं अभिषेक दुबे आज आपके लिए लाया हूँ जैपनीज कैंडलस्टिक के प्रॉफिटेबल पैटर्न्स। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने ये देखा था कि कैसे जैपनीज कैंडल्स अलग होती हैं बाकी किसी भी चार्ट से। तो जो जापानीज कैंडल्स होती हैं वो एक हमें क्लू देती हैं मार्केट के बारे में कि कब मार्केट रिवर्स कर सकता है या कब मार्केट कोई एक नया ट्रेंड बता सकता है। तो आज का वीडियो होगा इसी के बारे में। कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम देखेंगे और ये समझेंगे कि कैसे उसमें काम किया जा सकता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल के बटन को क्लिक कीजिए और पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स पर। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे की तरफ आई हैं, फिर प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर की तरफ गई हैं, फिर नीचे आई हैं, तो इस तरीके के जो पैटर्न्स बदलते हैं कैंडल स्टिक में, वो आपको एक आइडिया देते हैं, एक पहले से झलक देते हैं कि प्राइसेस कब चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कैंडलस्टिक के अलावा और क्या चार्ट टाइप्स होते हैं। देखिए सेम सन फार्मा है, आप पहले कैंडलस्टिक देख रहे थे, अभी आप एक लाइन चार्ट देख। एक और पॉपुलर मेथड है जो आपकी स्क्रीन के सामने है, वो है बार चार्ट्स। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं बार चार्ट्स। तो देखिए बेसिकली तीन तरीके के चार्ट्स हो गए। एक बार चार्ट हो गया, एक लाइन चार्ट हो गया और एक हो गया कैंडलस्टिक चार्ट। तो अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट के बेसिक आइडिया लेना चाहते हैं कि कैंडलस्टिक बनती कैसे है, ग्रीन रेड का क्या मतलब है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्राइजेस ऊपर की तरफ जा रही थी, कुछ ऐसा हुआ इस जगह पे। देखिए दोस्तों, प्राइजेस ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे कि प्राइजेस नीचे की तरफ आने लगी। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही थी, फिर कुछ हुआ यहाँ पे और एक कैंडल के बाद से प्राइसेस ने पूरा रिवर्सल मारा और उसके बाद में यहाँ पे फिर एक पैटर्न बना, उसके बाद में प्राइसेस नीचे की तरफ आए। तो ये क्या होता है, इसे हम समझते हैं, ये रिवर्सल्स कैसे बनते हैं और कौन-कौन से मेजर रिवर्सल पैटर्न्स हैं। एक बहुत अच्छा पैटर्न आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, तो हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लेके जाता हूँ और वहां पे समझाता हूँ कि ये कैसे। तो जो इम्पोर्टेंट पैटर्न्स होते हैं वो जनरली होते हैं रिवर्सल पैटर्न्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है हैमर। हैमर में क्या हो रहा है, मार्केट पहले डाउन साइड है, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हैमर की तरह पैटर्न बन रहा है और यहां से क्या हो रहा है, मार्केट रिवर्स मार रहा है। कई बार आप ये देखेंगे कि इसके अगला पैटर्न भी शायद थोड़ा सा नीचे हो, लेकिन बाद में मार्केट घूम जाता है। तो मार्केट का एक रिवर्सल दर्शाता है हैमर। और होगा क्या, प्राइसेस पहले नीचे की तरफ आएंगे और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे जब ये पैटर्न बन जाएगा। तो अभी सेम चीज है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम हैमर बन रहा है, जो नीचे की तरफ बन रहा था ये अब ऊपर की तरफ बन रहा है और बाद में प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे हम इसे हैमर नहीं कहते हैं, हम इसे कहते हैं हैंगिंग मैन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं ये वर्ड यूज करूं हैमर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्सल के लिए हैमर वर्ड का यूज हो रहा है। और जब मैं सेम हैमर देख रहा हूँ जो कि ऊपर की तरफ बना है, मतलब जब प्राइस ऊपर गए थे, तो ये दर्शाएगा कि आगे जाके प्राइस नीचे की तरफ आएंगे। तो हैमर बुलिश रिवर्सल दर्शाता है और हैंगिंग मैन बियरिश रिवर्सल दर्शाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले रिवर्सल पैटर्न की तरफ। अगला रिवर्सल पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। तो अगर आप नाम से ही देखेंगे तो सेम चीज हो रही है, प्राइसेस पहले नीचे की तरफ आ रहे हैं, फिर एक पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न के बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये उल्टा हैमर है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, इन्वर्टेड हैमर, राइट। अब अगर ये तो हो गया आपका बुलिश रिवर्सल, प्राइसेस नीचे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
अगर अब मैं बियरिश रिवर्सल देखूं तो ये प्राइसेस पहले ऊपर की तरफ जा रहे हैं एंड सेम चीज हो रही है, सेम हैमर बन रहा है, उल्टा हैमर, और प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही है। तो दोस्तों याद रखिए ये जापानीज पैटर्न्स हैं, तो जापानीज पैटर्न्स थोड़े से ड्रामेटिक होते हैं। तो यहाँ पे इसको नाम दिया गया है शूटिंग स्टार। तो ये आपका बियरिश रिवर्सल है, प्राइसेस पहले ऊपर जा रहे हैं, वहां पे ये हैमर के जैसे बन रहा है लेकिन उल्टा हैमर है, लेकिन हम इसे कह रहे हैं शूटिंग स्टार। ये दर्शाता है कि प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि ये जो बन रहा है, ये शूटिंग स्टार बन रहा है, हैंगिंग मैन बन रहा है, हैमर बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, क्या बन रहा है? तो देखो आपको मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। दोनों ही केसेस में देखिए, दोनों ही केसेस में मैंने आपको जो दोनों केसेस बताए जिसमें 4 टाइप्स निकले, हुआ क्या? प्राइसेस पहले नीचे आए, फिर या तो ऐसा पैटर्न बना एक, या और आपका पैटर्न ऐसा बना और उसके बाद प्राइसेस ऊपर चले गए। ये दोनों को मैं हैमर कह सकता हूँ, एग्जाम के लिए नहीं, नॉर्मल हैमर बना, सीधा उल्टा कुछ भी बना, हैमर तो बना। तो नीचे की तरफ आने के बाद अगर हैमर बन रहा है, सीधा उल्टा जो भी है, तो प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एंड इसका उल्टा क्या हो रहा है? जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तब या तो हैमर उल्टा बन रहा है, या तो हैमर सीधा बन रहा है। जो भी हो रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। तो याद रखिए चारों तो हैमर ही है, कभी सीधा है कभी उल्टा है। याद रखिए इंपॉर्टेंट है ये वाला ट्रेंड। अगर नीचे के ट्रेंड पे आने के बाद सीधा उल्टा जो भी हैमर बने, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर जाते टाइम अगर सीधा उल्टा जो भी हैमर बने वो नीचे की तरफ आएगा। देखिए उसके असली नाम क्या है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप उसको याद रख सकते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन नाम याद करने से बेटर होगा कि आप रिवर्सल सही पकड़ें। हमारा जो तीसरा सेट है रिवर्सल पैटर्न का, वो है एनगल्फिंग। एनगल्फिंग क्या है हम समझते हैं। पहले तो मैं आपको इसका नाम बता दूं, ये है बुलिश एनगल्फिंग। अब आपको देखकर ही समझ में आ रहा है, प्राइसेस पहले नीचे की तरफ आ रहे हैं, फिर एक पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न इंश्योर कर रहा है कि प्राइसेस अब ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये जो पैटर्न है, इसकी खास बात ये है कि ये जो कलर इंपॉर्टेंट है। पहले हमने जो हैमर्स देखे थे उसमें कलर इंपॉर्टेंट नहीं थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइसेस नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो एक रेड कैंडल बनेगा। रेड कैंडल की बॉडी को अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पूरा का पूरा कवर करती है, देखिए ये इसके ऊपर है और ये इसके नीचे है, मतलब पूरी बॉडी कवर कर लिया, इसे कहते हैं एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, और इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है पिछली रेड कैंडल से बड़ा, तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि प्राइसेस अब ऊपर की तरफ। अगला होगा बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग में भी सेम है जो अभी तक आप देखते आए हो, प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर एक पैटर्न बन रहा है जो प्राइसेस को नीचे की तरफ फेंकेगा। यहाँ पे अब आप देखिए पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, और जो रेड कैंडल होगी वो ग्रीन कैंडल से बहुत बड़ी होगी, पूरा का पूरा बॉडी को कवर करेगी, इसलिए इसका नाम है इनगल्फिंग। बट क्योंकि ये रेड बनेगी और इसके बाद प्राइसेस नीचे आनी चाहिए, इसलिए इसका नाम है बियरिश इनगल्फिंग। ये बुलिश इनगल्फिंग हुआ, ये बेयरिश इनगल्फिंग। तो चलिए दोस्तों एक थर्ड पैटर्न देखते हैं। अभी तक आप इसमें भी एक पैटर्न देखिएगा। पहला पैटर्न है जहां पे रिवर्सल बन रहा है एक कैंडल से, जैसे कि हैमर। सेकंड जो एनगल्फिंग आपने देखा, वहां पे दो कैंडल की जरूरत पड़ रही है, एक रेड ग्रीन और ग्रीन और रेड। वो सिग्निफाई करता है प्राइस नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो ये थर्ड पैटर्न है। ये थर्ड पैटर्न क्या कर रहा है, आपको तीन कैंडल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये तीन कैंडल्स बन रही हैं, देखिए तीन कैंडल्स, तीन कैंडल्स पैटर्न बनाएंगी। तो पहले प्राइस नीचे आई, फिर आप ये देख रहे हो एक रेड कैंडल है, और अगली कैंडल कुछ भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। लेकिन खास बात ये है, अगली कैंडल पहले बनाएगी गैप डाउन, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। तो पहले एक ऐसा झटका देना पड़ेगा कि लोगों को लगे कि मार्केट बहुत वीक है, तो गैप डाउन ओपनिंग होगी, छोटी कैंडल बनेगी, ये डोजी भी हो सकती है।
और इसके बाद में आप देखेंगे अगली कैंडल जो बनेगी वो ऊपर बनेगी और गैप अप ओपनिंग देगी और ग्रीन कैंडल होगी। तो अब क्या हुआ, प्राइसेस पहले नीचे आए, फिर 3 कैंडल्स बनी, गैप डाउन, गैप अप एंड प्राइसेस फिर ऊपर की तरफ चले गए। सेम चीज होगी ऊपर जाते टाइम, तो पहले तो ग्रीन कैंडल बनेगी, अगली कैंडल ग्रीन और रेड कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो बनाएगी क्या, गैप अप। उसके बाद में जो अगली कैंडल होगी गैप डाउन बनाएगी और वो रेड कैंडल होगी। अगली कैंडल होगी रेड कैंडल जो कि गैप डाउन बनाएगी और उसके बाद जो है प्राइजेस नीचे की तरफ आएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बेसिक इंपॉर्टेंट चार्ट, प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न्स बताए हैं कैंडलस्टिक के। आपको एक या दो मैं दिखा भी देता हूं स्क्रीन पे जो हम देख रहे थे। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है जहां पे प्राइजेस पहले नीचे की तरफ आए एंड इस कैंडल से बहुत बड़ी कैंडल बनी है ये, और उसके बाद प्राइस 2 कैंडल तक ऊपर गए हैं। ये आपका दिखा रहा है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है आपके सामने में, जो ये यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने बुलिश इनगल्फिंग देखा था, अब आप देख रहे हैं बियरिश इनगल्फिंग। प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे थे, फिर इस कैंडल से बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी और फिर प्राइसेस 3 बार यहां से नीचे आए हैं। प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे आए हैं। यहाँ पे आपका एक इन्वर्टेड हैमर बना है एंड प्राइजेस उसके बाद नीचे की तरफ नहीं आए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चले गए। अभी आप देखिए प्राइजेस ऊपर की तरफ गए, बहुत बढ़िया हैमर तो नहीं कहेंगे, मतलब जिसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन फिर भी ये प्राइजेस यहाँ से इसने ट्रेंड रिवर्सल आपको दिया है। देखिए सेम चार्ट्स में आपको परफेक्ट मॉर्निंग स्टार दिखेगा, परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है। यहाँ पे आप देखिए गैप अप ओपनिंग हुई है, अगली ओपनिंग गैप डाउन हुई है, प्राइजेस ऊपर की तरफ जा रहे थे, फिर प्राइजेस नीचे की तरफ आए। देखिए दोस्तों, इस तरीके से एक्चुअली आपको रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे पैटर्न्स बनते हैं। तो अगर आप टाइम देंगे, इसे साइंस की तरह लेंगे, एग्जैक्ट साइंस तो नहीं है लेकिन बहुत हद तक आपको यहाँ पे दिखेगा कि पैटर्न्स काम करते हैं, एटलीस्ट आपके पास में प्रायर वार्निंग होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आपके जो भी सुझाव हो हमें अपने कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं।